मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता रंग लाई है। चिकित्सा विभाग ने भर्तियों में कीर्तिमान रचा है। रिकॉर्ड समय में 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है। अब तक 28,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। वहीं 15,000 पदों पर जल्द ही भर्तियां होंगी। रिकॉर्ड समय में 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और 15,000 पदों पर जल्दी ही भर्तियां की जाएंगी और अब तक 28,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। तो देखिए यहां पर लगातार जो है तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, मेहनत की जा रही है और वो मेहनत रंग लाती हुई नजर भी आ रही है। प्रतिबद्धता भी नजर आ रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिस तरीके से लगातार वो जो है हर क्षेत्र में लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए जल्द से जल्द नियुक्तियां देना भी जो कि प्रतिबद्धता जाहिर करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है प्रतिबद्ध हैं। अगर जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने वादा किया है वो पूर्ण जरूर होगा। और देखिए लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। 28,000 नियुक्तियां अभी तक हो चुकी है। 15,000 पदों पर जल्द ही भर्तियां होंगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता रंग लाई है और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर नियुक्तियां की गई हैं। चिकित्सा विभाग ने भर्तियों में कीर्तिमान रचा है। 28,000 नियुक्तियां, यानी कि आप सोचिए कितनी बड़ी जो है ये संख्या है, 28,000। और जल्द से जल्द जो है 15,000 नियुक्तियां जो है होंगी। तो अब तक 28,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 15,000 पदों पर जल्दी भर्तियां भी होना है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता रंग लाई है। चिकित्सा विभाग ने भर्तियों के मामले में कीर्तिमान रचा है। अब देखिए बड़ी संख्या है, 28,000 जो कि नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 15,000 नियुक्तियां होना भी बाकी है। 15,000 नियुक्तियां भी जल्दी होंगी, ये भी कहा गया है। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चुनावी दौरा। 6 नवंबर को अंता विधानसभा के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए नया जोश भरेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। प्रातः 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। कल दोपहर 12 बजे बारां के मांगरोल हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रोड शो करेंगे। सीएम के रोड शो के लिए तैयार किया गया है विशेष रथ। सीएम के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रत्याशी मोरपाल सुमन साथ में मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी वहां पर जुटेंगे। तो देखिए कल भव्य रोड शो होना है। 6 नवंबर को मुख्यमंत्री जो है चुनावी दौरा करने वाले हैं। रोड शो किया जाएगा और रोड शो के लिए विशेष तौर पर रथ तैयार किया गया है। रथ पर सवार होकर मुख्यमंत्री जो है रोड शो करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को भी किस तरीके से जो है गिनाया गया है। इससे पहले भी हमने देखा प्रचार प्रसार के दौरान, और एक बार फिर जनता के बीच पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रथ पर सवार होकर रोड शो करेंगे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता वहां पर जुटेंगे। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में शुरू हुआ है अभियान। 18 नवंबर तक ये पूरा अभियान चलने वाला है। 15 दिवसीय ये अभियान है सड़क सुरक्षा अभियान और विभागवार हो रही है सड़क सुरक्षा की सघन मॉनिटरिंग। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी जो है गहनता से की जा रही है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है अभियान की निगरानी। तो सड़क सुरक्षा को लेकर जो है निगरानी खास तौर से हो रही है। यातायात नियमों का यहाँ पर सख्ती से पालन भी कराया जाएगा और इसको लेकर खुद जो है निगरानी करेंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, ऐसे में ज़रूरत भी है कि लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाए। इन अभियानों के माध्यम से सख्ती के साथ भी लोगों से निपटा जा सके, क्योंकि देखिए जब सीधे तरीके से लोग नहीं मानते तो सख्ती भी प्रशासनिक अधिकारियों को करनी पड़ती है, प्रशासन को करनी पड़ती है। तो ये जो अभियान चलाया जाएगा इसके साथ लोगों को जागरूक तो किया ही जाएगा, लेकिन सख्ती से नियमों का पालन भी यहाँ पर कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती पर मत्था टेका। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। संगत को लंगर परोसा और स्वयं प्रसादी भी ग्रहण की। गुरुद्वारा प्रबंधक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान उपस्थित रहे। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुद्वारा पहुंचे, मानसरोवर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। और देखिए, तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के किस तरीके से लंगर उन्होंने यहां पर परोसा है और प्रसादी भी उन्होंने ग्रहण की। तो गुरु नानक जयंती आज, और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुद्वारा पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले मत्था टेका और प्रदेश के प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की उन्होंने कामना की और वहां पर लोगों को शुभकामनाएं दी, प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। और उसके बाद देखिए लंगर भी उन्होंने परोसा, वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको लंगर परोसा गया और उसके बाद बातचीत भी की है वहां के लोगों से शुभकामनाएं देते हुए। और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की भी कामना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचकर सीकर रोड पर हरमाणा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के घायलों से मिले और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने घायलों के परिजनों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। खेपसर ने चिकित्सा विशेषज्ञों से घायलों की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली और बेहतर उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सड़क हादसे में घायल हुए सभी लोगों के उपचार में किसी तरह की कमी न रहे। राज्य सरकार हादसे के मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एसएमएस अस्पताल जाकर हरमाणा डंपर हादसे में घायलों से कुशलक्षेम जानी। मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने लगातार हो रहे सड़क हादसों पर गहरी चिंता जताई है और आमजन से यातायात नियमों की पालना करने की बात भी उन्होंने कही। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे का भी जिक्र किया और कहा, सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई आज फिर। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? जो इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा था अपना आप को बचाने के लिए, आज उन्होंने पूरा एक्सपोज करके रख दिया। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, क्या जवाब उनके पास में? एफिडेविट मांग रहे थे राहुल गांधी जी से। तो इससे मैं दुर्भाग्य क्या होगा, इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद भी होता है, विभाग भी होता है, आयोग है। अब इसमें अगर इस प्रकार के जवाब सवाल होंगे तो डेमोक्रेसी कमजोर होगी, देश की दिशा में जाएगा पता नहीं पड़ेगा। इसलिए आज जो उन्होंने एक्सपोज किया है, इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए उसको। ये पूरी मिलीभगत लग रही है उनकी सरकार की। देश का दुर्भाग्य एक ऐसे चुनाव आयोग में आगे लोग बैठ जाते हैं कि आज विपक्ष का नेता आरोप लगाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हाड़ौती क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचकर अंता विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। पायलट का अंता में रोड शो हुआ, जहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। अंता सीट पर उपचुनाव को लेकर पायलट ने बीजेपी की आंतरिक कलह को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण से ही बीजेपी की आपसी खींचतान उजागर हो गई थी। प्रचार में भी गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 2 साल से शासन में रही बीजेपी के पास बताने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। धौलपुर से बड़ी खबर, सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित एसी, कूलर, फ्रिज आदि सामान लेकर फरार हो गए। सामान पर हाथ साफ किया। पीड़ित का कहना है 5-6 लाख रुपए की चोरी कर ले गए हैं चोर। काफी समय से आगरा में रह रहा था पीड़ित। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों की पहचान भी शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा की घटना बताई जा रही है। मेरे पिताजी का नाम रमेश चंद है और निवासी सागरपाड़े का रहने वाला हूँ और मैं 2 महीने से आगरा रह रहा हूँ किराए पर। और मेरे घर में आज चोरी हुई है रात में। मेरे पास 1 बजे फोन पहुंचा दिन में आज। तो चोरी क्या क्या हुआ? चोरी है कि मेरी घरवाली की खानदानी छागल, 2 अंगूठी मेरी घरवाली की
और बच्चे के कंगन वंगन और पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी सब ले गए, तोड़ फोड़ ज़्यादा करें। मेरा नाम मेमू चंद है। मेरे पिताजी कार्तिक माह की पूर्णिमा पर कार्तिक महीने का समापन हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवता धरती पर आकर गंगा स्नान करते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर प्रतापगढ़ शहर के दीपेश्वर तालाब पर टाटिया विसर्जन का पारंपरिक आयोजन हुआ। सुबह से ही महिलाओं और युवतियों की भारी भीड़ तालाब परिसर में जुटी। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर टाटिया विसर्जन किया। पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर हो गया। और अब खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां पर चंदूपुरा में किसानों ने फिर से 2 ट्रॉली प्याज नदी में फेंक दिए हैं। इससे पहले भी किसानों ने 4 ट्रॉली प्याज जो है नदी में फेंके थे। दरअसल मंडी में प्याज का भाव इतना गिर चुका है कि किसानों को अपनी उपज का परिवहन खर्च और कटाई मजदूरी भी निकालना मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है उनकी मेहनत का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों ने कहा कि ऐसे ही हालात रहे तो किसान कर्ज में डूब जाएगा और आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। आसींद क्षेत्र के मालासेरी गांव में पिछले 3 दिनों से एक आक्रामक बंदर का आतंक छाया हुआ है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। इस बंदर ने अब तक लगभग 8 से 10 लोगों को घायल कर दिया है। गांव वालों ने बताया पिछले 3 दिनों से ये बंदर लगातार लोगों पर हमला कर रहा है और अब तक कई लोगों को काटकर घायल भी कर चुका है, लेकिन अभी तक बंदर को पकड़ा नहीं जा सका है। बंदर के इस उत्पात के कारण गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से समस्या पर तुरंत ध्यान देने और जल्द से जल्द बंदर को पकड़ने की मांग की है, ताकि लोगों को इस आतंक से निजात मिल सके। करीब शाम को 8:30 बजे में मेरे घर पे सोया हुआ था, तो यहाँ कोई बंदर पकड़ होकर आया, मेरे घर पे आके मेरा हमला कर दिया। मेरे सिर में चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल गया और फिर मेरे हमला करने के बाद में 1-2 आदमी और हमला कर दिया। वो आदमी भी उनको लेके गए हैं और हमने ऊपर लेकिन अभी तक कोई नहीं आए। यहाँ पे पंचायत को भी बताएंगे पंचायत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च की तैयारियों को लेकर डीडवाना के कामधेनु सभागार में भाजपा का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मृधा, जिला अध्यक्ष सुनीता, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घर घर स्वदेशी को लेकर मुहिम चलाने की अपील की है। तो वहीं उपाध्यक्ष ज्योति मृधा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले में यूनिटी मार्च निकाला जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत आत्मनिर्भर भारत को लेकर युवाओं में जागृति लाना है। सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। डीडवाना का जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, प्रेस का जो आपसे डिस्कशन रखा गया है, वो भारत सरकार के माध्यम से जो एक अभी कार्यक्रम चल रहा है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, इसको लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसकी जो पहल करी गई है भारत सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, वो युवाओं को राष्ट्र के प्रति उनमें एक गौरव की भावना को जगाना, एक एकता का भाव पैदा करना और कैसे समाज की ओर वो अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा किस तरीके से जागृत करें और लोगों में और वो भावना आ सके, उसको लेकर के। झुंझुनू के सूरजगढ़ के जाखोद गांव में हादसा। तेज रफ्तार थार ने दुकान के बाहर खड़ी लड़की को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हुई लड़की को झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। पुलिस की लापरवाही पर ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा। थार चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अब ग्रामीण अड़े हुए हैं। तो देखिए, ये दर्दनाक सड़क हादसा। थार ने दुकान के बाहर खड़ी लड़की को जोरदार टक्कर मार दी, जिसको लेकर ग्रामीण जो हैं आक्रोशित हो गए हैं। प्रदर्शन और ये चक्का जाम करने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जब यहाँ से एक्सीडेंट करके गाड़ी निकली तो थाने में फोन हो चुका था कि यहाँ से एक गाड़ी ने एक्सीडेंट करके सूरजगढ़ की तरफ आ चुकी है। तो वो गाड़ी टोल क्रॉस किया है, तो इसका मतलब सूरजगढ़ क्रॉस करके ही तो गई है। अगर चाहती पुलिस तो वहीं सूरजगढ़ में पकड़ लेते,
और उसको गिरफ्तार कर। ये धरना प्रदर्शन और ये चक्का जाम करने की नौबत ही नहीं आती। और अब खबर जयपुर के दूदू से, जहां प्लास्टिक दाने से भरा ट्रेलर असंतुलित होकर पलट गया। ट्रेलर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची मुखमपुरा पुलिस ने बिचून हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव को रखवाया। पुलिस ने यातायात को नेशनल हाईवे पर सुचारू भी करवाया। NH 48 पर गिदानी के पास की है घटना। और अब खबर भरतपुर से, जहां 47 नव पदोन्नत पुलिस निरीक्षकों की पदस्थापन सूची जारी की गई है। भरतपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई ने सूची जारी की है। IG विश्नोई ने करौली, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में भी किया है पुलिस निरीक्षकों का पदस्थापन। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिस्ट्री शीटर की हत्या का मामला बताया जा रहा है। उप प्रधान के पति और उसके बेटे सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 नाबालिग को डिटेन भी किया गया है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। तो हिस्ट्री शीटर की हत्या का मामला, डूंगरपुर से खबर। उप प्रधान के पति और उसके बेटे सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल इन सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। 2 नाबालिग को डिटेन भी किया गया है। वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह ट्रस्ट में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम और उत्साह उल्लास के साथ मनाया गया। वाहे गुरु के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। पंजाब से आए गतका पार्टियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। सोमवार को श्री अखंड पाठ का भी प्रकाश हुआ। मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दीवान सजाया गया, जिसमें भाई जगरूप सिंह रागी और ढाड़ी जत्थे ने कथा कीर्तन से संगत को निहाल किया। दोपहर 3 बजे गत का प्रदर्शन हुआ। शाम को रंगीन आतिशबाजी भी की गई। वहीं सुबह से शाम तक अटूट लंगर बरताया गया। 500 साल बाद जन्मदिन आ रहा है, आए साल ही मनाने। और ढाडी जत्थे, कीर्तनी जत्थे, जेह्ड़े कमीशरी जत्थे ओह् बोले बड़ी मशहूर है। और कथा पार्टी, रंगीन आसतबाजी, आए साल ही असीं प्रोग्राम और जनता के संगत के सहयोग जी संगत है बहुत सहयोग कर रही है। लंगर लग रहे हैं, खीरा बन रही, जलेबी बन रही, पकौड़े चल रहे, संगत का देन। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖੇ, गुरु के नाम रखना ये चीज़। और अब खबर कोटा के संगोट से, जहां मंत्री हीरालाल नागर ने तालाब की दीवार से उखड़ती ईंटें और सीसी में निकल रही गिट्टी देखकर जल संसाधन विकास के SCR के जामिनी को फोन पर फटकार लगाई। लवकुश वाटिका में सीपेज का पानी भरा देख रोकने के निर्देश दिए गए। कनवास रेंजर गुलाबचंद को बुलाकर वाटिका को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, पॉन्ड माउंटेन, प्राकृतिक आश्रय, ग्रीनरी और प्लांटेशन बनाने के भी आदेश दिए गए। द्वार को आकर्षक बनाने को कहा। WRD के सभी कामों की जांच कराने की चेतावनी दी गई। आश्रय स्थल की छत से दिखते सरिये देख वन विभाग रेंजर से नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा, जनता के पैसे का काम गुणवत्ता के साथ प्राथमिकता है। घूमंतु, अर्धघूमंतु एवं विमुक्त तबका यानी कि DNT समाज ने अपने हक और मांगों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। समाज के प्रतिनिधियों ने ऐलान किया है कि 7 मार्च को पाली के बालराई NH 62 पर लाखों की संख्या में समाज के लोग मांगों को लेकर एकजुट होंगे। घूमंतु, अर्धघूमंतु और विमुक्त जातियों के नेताओं ने कहा कि अब वे अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। समाज ने 10 बड़ी मांगे भी रखी, जिनमें आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और आवास के अधिकार शामिल हैं। 7 नवंबर 2025 को बालराई पाली से करीब 25 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे के ऊपर है। वहाँ पे हमारे विमुक्त, घूमंतु, अर्ध घूमंतु सारे समाजों की 32 समाज जो रिकॉर्डेड है और वैसे 52 समाज है। सब समाजों के लोग वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे हम लोग महापड़ाव करेंगे। इस महापड़ाव में हमने 10 मांगे रखी हैं।
10 मांगों के लिए हम लोग लास्ट 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। हमने पहले पाली में आंदोलन किया, उसके बाद हमने जोधपुर में आंदोलन किया, जयपुर में आंदोलन किया जिसमें 25,000 लोग आए, हमने भीलवाड़ा में आंदोलन किया जिसमें भी 25,000 करीब आए, जयपुर में 35,000 आए थे। इस 4 आंदोलन के बाद भी सरकार ने हम लोगों से कोई वार्ता नहीं की, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ और हर बार हम लोग सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार के पास मांगों का पूरा एकदम से चिट्ठा है। तो इस बार हम लोग ये निश्चय किया कि हम लोग महापड़ाव करेंगे और महापड़ाव में जब तक उठेंगे नहीं, जब तक सरकार से हमारी वार्ता नहीं होती है, जब तक सरकार से हमारी मांगों के बारे में चर्चा नहीं होती है, जब तक सरकार इस पर सकारात्मक रवैया नहीं लेती है, हम वहां पे बैठेंगे। हाँ, 7 नवंबर। हनुमानगढ़ जिले के रणजीतपुरा गांव में दूषित पेयजल वितरण से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के वाटर वर्क्स पर धरना लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सेम का पानी मिलाकर ग्रामीणों को पेयजल वितरण किया जा रहा है और दूषित पानी के कारण गांव की डिग्गी में काफी संख्या में मछलियां मर गई हैं और इसके बावजूद ग्रामीणों को पेयजल वितरित किया जा रहा है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस संबंध में उन्होंने पेयजल अधिकारियों को भी सूचना दी है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजनांदगांव के प्रवास के दौरान निजी अस्पताल में आई केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इसके बाद स्टेट हाई स्कूल में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत की। दोपहर 1:30 बजे पीटीएस ग्राम से सड़क मार्ग से स्पीकर हाउस पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने बटन दबाकर डीबीटी से छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खातों में महतारी बंधन योजना की 21वीं किस्त हस्तांतरित की। उद्बोधन में उन्होंने राज्य के विकास की सराहना की और कहा, पहले और अब के छत्तीसगढ़ में काफी अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की। मंच पर राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री गजेंद्र यादव, श्याम बिहारी जायसवाल, महापौर मधुसूदन यादव और पद्मश्री फूल भूषण यादव मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर महिला वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी और टूर्नामेंट में लगातार 3 हार के बाद टीम की शानदार वापसी की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि टीम ने न केवल खेल के मैदान पर बल्कि पूरे देश के दिलों में भी काफी जगह बना ली है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने याद किया कि उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन तब उनके पास ट्रॉफी नहीं थी। हरमनप्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जब हमारे पास ट्रॉफी है, हम उनसे बार बार मिलना चाहेंगे। तो वर्ल्ड चैंपियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं।